आ जाओ भाई साहब, और कुछ चाहिए? हेलो। पहले तो गोपाल राय जी का, जो हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, नवीन जयहिंद जी का, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है, और सुशील गुप्ता जी का, जो राज्यसभा में मेरे सहयोगी हैं, डॉक्टर केसी बांगड़ जी का, जो प्रधान महासचिव है, और सरदार निशांत सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष। आज दोनों संगठनों ने मिलकर आगामी लोकसभा के लिए किस मजबूती से मैदान में उतरा जाए, उस पर अपना निर्णय कर लिया है। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर और जननायक जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी नॉर्थ हरियाणा में, जो हमारी 1 नंबर सीट है अम्बाला की, जो एससी रिजर्व है, उस पर चुनाव लड़ेगी। उसके साथ सेंट्रल हरियाणा में जो एक सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, मुख्यमंत्री का गढ़ करनाल, उस पर चुनाव लड़ेगी। और दक्षिणी हरियाणा में, जहां एनसीआर के अंदर भी आज दिल्ली के साथ लगते हुए क्षेत्र में मजबूती आम आदमी पार्टी किया, वो फरीदाबाद की लोकसभा पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके साथ जननायक जनता पार्टी कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, हिसार, रोहतक और सिरसा की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। जहां आम आदमी पार्टी की सीट आज कंफर्म हुई, ये निर्णय आम आदमी पार्टी के लोगों पर है कि वो अपनी ओर से कैंडिडेट्स किस किस को उतारेंगे। वहीं जननायक जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जो हमारे संरक्षक हैं, उनकी अनुमति से और नेशनल और स्टेट एग्जीक्यूटिव के तमाम सदस्यों से डिस्कस करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जहां मेरी कर्मभूमि, मेरा लोकसभा क्षेत्र हिसार है, पार्टी द्वारा ये जिम्मेवारी मेरे को ही दोबारा दी गई है कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। उसके साथ जहां सिरसा लोकसभा की बात है, जननायक जनता पार्टी के गठन होने के बाद हमारे बीच में एक मजबूत साथी जुड़ा था। 37 साल आयु है, कर्मठ है, कालावाड़ी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, सरदार निर्मल सिंह बलड़ी जी, क्योंकि निशांत सिंह जी हमारे प्रभारी थे। ये निर्णय उनने लिया है कि वहां से हमें आज के दिन एक मजबूत साथी उतारना चाहिए, और सरदार निर्मल सिंह मलड़ी को सिरसा लोकसभा से उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी ने घोषित किया है। उसके साथ रोहतक की लोकसभा से, जो कि आज के दिन आप बात करें तो 2 अनुभवी लोग जो लोकसभा में पहले रहे और जिनने लोकसभा के अंदर अपना काम कर कर दिखाया है, और जब भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए, वहां पर हरियाणा की बात को हमेशा उठाने में विफल रहे हैं। एक व्यक्ति ने 3 चुनाव अपने फादर के चीफ मिनिस्टर टेन्योर में जीता, और दूसरे प्रदेश की अलग अलग लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं। उनके सामने पार्टी ने ये निर्णय लिया कि एक
कर्मठ मेहनती युवा साथी, जिसने हमेशा छात्रों की आवाज को लेकर काम किया है, वहाँ इनसो के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप देशवान को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और पार्टी ने जिम्मेवारी दी है कि वो इस सीट पर मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने का काम करें। उसके साथ जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट, उस सीट के ऊपर एक युवा को मैदान में उतारने का फैसला पार्टी ने किया है। हमारी ओर से हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी के जिला अध्यक्ष सतबीर नौताना की बेटी, जो यूएस से ग्रेजुएट है, यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, वो हमारे बीच में संगठन में आई, हमारे आईटी सेल को और मजबूत करने के लिए काम किया और निरंतर आईटी सेल के अंदर हमें शक्ति देने का काम किया। स्वाति यादव, जिसको पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से उतारने का निर्णय किया। इसके साथ 3 लोकसभा क्षेत्र जो है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और उसके साथ दो ये और गुड़गांव, तीसरा ये लोकसभा क्षेत्र है, जिसके ऊपर पार्टी अभी विचार विमर्श कर रही है और अगले 48 घंटे में अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का काम करेगी। जहां आज सबसे जरूरी बात है, कई साथियों ने, कई लोगों ने निरंतर ये चर्चा करी कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस की सोच और चल रहे थे। हमने डे 1 पे ये क्लियर किया था कि 1971 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस को छोड़ा था और उस दिन के बाद आज तक यही प्रयास किया कि जो कांग्रेस की लूट की विचारधारा देश को इस तरीके से खोखला किया, उसके विरुद्ध हम लड़ते आए। अलग अलग पार्टियों के नाम रहे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल थी, समता थी, जनता पार्टी थी, जनता दल थी, दमकीपा थी। हमेशा चौधरी देवीलाल की विचारधारा ने उस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ा है। मैं स्पष्ट आप लोगों को कर दूं, ये हमारे दिग्विजय सिंह द्वारा भी कल बड़े साफ तौर पर बात कह दी गई थी और उसके बाद तमाम हमारे प्रवक्ताओं ने भी आपके बीच में बात रखी थी कि इस चीज पर हमारा साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज को मैं आज विराम भी लगाता हूँ कि ना तो हमारी कोई कांग्रेस से चर्चा चली और ना ही हमने कभी कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया। दोबारा मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि आम आदमी पार्टी अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद लोकसभा से अपने कैंडिडेट, जब भी इनके संगठन का डिसीजन होगा, ज्वाइंटली हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके बीच में रखने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा गोपाल राय जी भी अपनी ओर से जो इनकी आगे की चर्चा है वो आपके बीच में रखें। जैसा कि अभी दुष्यंत जी ने आपके सामने रखा है, हरियाणा के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में बदलाव की इच्छा को लेकर के युवाओं की आवाज बनते हुए आम आदमी पार्टी और जेजेपी मिल करके इस लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने का निर्णय ले चुके हैं, जिसके तहत आम आदमी पार्टी फरीदाबाद, करनाल और अम्बाला 3 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी। आज 7 सीटों पर जेजेपी के कैंडिडेट हो गए। आज 4 कैंडिडेट जेजेपी ने आपके सामने घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी इन तीनों सीटों पर कल शाम तक अपने कैंडिडेट फाइनल कर लेगी और उनके नाम भी आपके सामने हम रखेंगे। हमें भरोसा है कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने जो जिंद से शुरुआत की है, वो बदलाव लोकसभा चुनाव होते हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव तक पहुंचेगा और दिल्ली की तरह हरियाणा में भी एक बदलाव की और एक जनता की आवाज़ को राजनीति में परिवर्तित करते हुए सरकार बनाएगा।
इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्द कल तक अपने कैंडिडेट के नाम भी हम लोग फाइनल कर दें। भूषण जी, मैं एक बारी आपके सामने एक विशेष बात और रखना चाहूँगा। बहुत से लोग बात करते हैं कि राजनीति में युवा आने चाहिए, शिक्षित युवा आने चाहिए। मैं आपके सामने एक बेसिक प्रोफाइल रखना चाहूँगा। प्रदीप देशवाल जो हमारे इंसो के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आज के दिन यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी कर रहे हैं कि जजों की नियुक्तियां हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से होती है और किस तरीके से उसमें आगे और बढ़नी चाहिए। जब इंसो ने आई डोनेशन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, उस समय उनके नेतृत्व में 10,480 आंखों वहां पर हमने रोहतक की कर्म भूमि पर 1 नवंबर 2013 के अंदर डोनेट करने का काम किया था। जज्जर जिले के रहने वाले हैं, एक आम घर में पैदा हुए, निरंतर एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों की मांगों को लेकर अलग अलग आंदोलन इन्हें छेड़ने का काम किया। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इनकी आयु 32 साल है और बतौर इंसो प्रदेश अध्यक्ष भी और हमारे संगठन के प्रवक्ता इनने काम करने का कार्य किया है। सक्रिय छात्र राजनीति में ये एक्टिव रहे हैं। जहां मेरी बात है, मैं तो एडिशनली इतना बोल सकता हूं कि बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेरे कार्यकाल को आप सब ने देखा है, मगर उसके साथ साथ एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि काम भी किया है। और जहाँ छात्रों की लड़ाई की बात थी, आज आयु 31 साल होगी, 26 साल का एमपी बना था। मगर इस दौरान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने एलएलएम कंप्लीट करी और साथ में जीजेयू हिसार से ड्यूरिंग जो मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेन्योर था, मैंने एमए मास कम्युनिकेशन भी कंप्लीट करी है। तो 2 मास्टर्स डिग्री भी मैंने छात्र बनकर कंप्लीट करी। निर्मल सिंह मलड़ी सब्जी का काम करने वाले साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता मजदूरी का काम करते थे, इनकी पत्नी अध्यापिका है, 37 साल की इनकी आयु। और इनने अलग अलग पंजाबी दूरदर्शन में अलग सामाजिक आयोजनों में पंजाबी लोक संगीत का भी पहले 1000 से ज्यादा कार्यक्रम ये कर चुके हैं। ये निर्मल सोच चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक हैं, जो लड़कियों की मुफ्त में इलाज, शादी, कोई गरीब आदमी है उसकी आर्थिक तौर पर इलाज तक की सहायता करने में ये काम करते हैं। और जो हमारी महेंद्रगढ़ भिवाड़ी की कैंडिडेट है स्वाति यादव, उनने अमेरिका की जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एमबीए की डिग्री करी है। उनने आज के दिन वो डायरेक्टर है यूरो इंटरनेशनल स्कूल, जो दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान के तौर पर 11 अलग अलग जगह चल रहा है। 30 साल की इनकी आयु है। एक एजुकेशनिस्ट लिटरेट परिवार से आती है। इनके पिताजी आईआईएम के पढ़े हुए हैं, जो हमारे 2014 के अंदर अटेली विधानसभा पर चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। और इनने शिक्षा, मेडिकल और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर अमेरिका की अलग अलग कंपनियों में 10 साल जब इनकी पढ़ाई चल रही थी, उस दौरान इनने पार्ट टाइम जॉब भी करने का काम किया है। तो आज हमारे पास 37, 31 और 32 और 30 एवरेज अगर आप देखो तो 33 साल की आयु के हमने चारों कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। और जहां लोग युवाओं को नेतृत्व की बात करते थे, आज अरविंद जी की भी एज, नवीन जी की भी एज 50 साल से कम है और हमारा संगठन तो मात्र 5 महीनों का संगठन है। और इस चीज को लेकर कि आज शिक्षित लोग, युवा लोग सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाए और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर एज पार्लियामेंटेरियन कैसे अच्छा काम किया जाए उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा जाए। इन तमाम विषयों को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने अपने चारों कैंडिडेट मैदान में उतारे।
रिसेंट आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बात कर रही थी गठबंधन के लिए, क्या उसमें जेजेपी की सहमति थी? आप तैयार थे? अगर हरियाणा प्रदेश की बात थी, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि 1971 से हमने कभी कांग्रेस के साथ जाने का काम नहीं किया, कभी उनके साथ हाथ नहीं दिया। यही सवाल आपकी मुलाकात भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई थी। सुशील जी, क्या बातचीत हुई थी? क्या आगे बढ़े गठबंधन में? क्या देखो, जहां तक कांग्रेस से गठबंधन की बात है तो बिल्कुल हम पीछे पड़े हुए थे। देश बचाता ही, समाज बचाता ही बीजेपी है। अब जो बीजेपी ने जाति के नाम पे, धर्म का नाम पे समाज में गंद फैला रखा, उसको बचाने के लिए बिल्कुल हमने बात करी। संजय सिंह जी उठराई थे, वो गुलाम नबी आजाद दी थे, मिले भी, और उन्होंने कहीं भी, मतलब हिंदी बोलो थोड़ी और, उन्होंने कहा अगर भाई ठीक है 6-3-1 पर हमने तो बात जब करनी थी ना, उन्हें तो पक्की हो गई। जब इन दोहराओ है भाई, साझेदार है हमारे। उन्होंने कहा, उसके बाद फिर नाट गया अगले दिन, फिर उसके बाद सुने हुए भाई साहब बात ही है। उसके बाद जो उनकी लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि भाई हुड्डा साहब ना मानते तो गुप्ता जी को भेजा था हमने। जो बात है सच्ची में बता दें, गुप्ता जी को भेजा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई खुद कांग्रेस के लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस 10 की 10 सीट हार रही है हरियाणा में, लेकिन वे निगाम नतारना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ही खुद कांग्रेस की सुपारी ले रहे हैं। बीजेपी को कांग्रेस जिताना चाहती है, सीधी ये बात है। राहुल गांधी जी खुद मोदी ने जिताना चाहा था, हम क्या करें भाई? हमने तो देश बचाने के लिए, समाज बचाने के लिए कही थी। हमारी उनका कोई विचारधारा थोड़ी मिल रहा है। कांग्रेस का भाई साहब सुनते लो, अरे सुनते लो, कांग्रेस का टूटा मैंने पढ़ा था और बीजेपी का टूटा पड़ रहा है। तो अब भाई हमने नहीं बताओ किसने बचाना था, किसने क्या करा है, क्या नहीं कर रहे हैं। अब वो उसका भाई जीजा जी ने बचाने के चक्कर में हो या और कुछ भी हो, लेकिन देश बचाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। समाज बचाने के चक्कर में कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी की सारी सीटें हारेगी। बीजेपी ना रहा होगा गठबंधन ने, हम तो पहले भी कहते, अगर गठबंधन ना रहा होगा कांग्रेस ने कोई वोट नहीं गिरा। मैं आपने बताऊं, अरे भाई कांग्रेस वाला मामला जो है वो खत्म हो गया। हमने कोशिश करी थी, बिल्कुल इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। लेकिन हम ये बता रहे हैं, ये जो सीटें हैं 11, 12, 13 जो भी, ये बीजेपी को देने के मूड में कांग्रेस के हैं। हम नहीं देने देंगे, अंतिम सांस तक आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। इस बीजेपी का भाई साहब खूंटा बढ़ेंगे। और विकल्प के रूप में, हरियाणा के विकल्प के रूप में गठबंधन है, कांग्रेस नहीं है। जैन जी, आपकी बात पे हम गोपाल राय जी, लेकिन कैसे करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप राय साहब ने और चौटाला जी ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं, फिर आपके लोग वहीं चले गए। संजय जी का आप खुद ही कह रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो झूठना बोली जाती। सुनते लो, सुनते लो, कैसे विश्वास करें आपने? ऐसा पिछले दरवाजे में कितने नहीं गए, शामी गए थे, सबको पता था। मेरी बात सुनो, हमने तो चिंता थी भाई, या जो बीजेपी है ये जाति के नाम पे हरियाणा में तो करवाना ही ना नाश है, ये फिर नाश करवा देंगे। किधर धर्म के नाम पे, किधर जाति के नाम पे झूठ भगा रहे हैं लोगों ने। तो हम तो ये नहीं कहा था भाई उनका, मेरी बात या फिर कल फिर बात करने जाओगे ये चैप्टर? ना कोई ना जाओ, गोपाल राय साहब, कांग्रेस से अभी जो आपने 4 नाम डिक्लेयर किए हैं, क्या आने वाले भविष्य में ये केस तो नहीं होंगे, विड्रॉ तो नहीं होंगे? अभी पता लगे गठबंधन अभी चुनाव में कांग्रेस आ जाए तो मगर मैं ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चारों नाम आपके बीच में रख रहा हूँ। तो हमारी ओर से ये चारों मैदान में उतरेंगे। इनको आज ही इलेक्शन का जो सीट का सिंबल अलॉटमेंट है वो भी हमने कर दिया। उनका क्या कारण है? देखिए, जहाँ 3 सीटों की बात है, जननायक जनता पार्टी आज सुबह तक आम आदमी पार्टी की जो 3 सीटें फाइनल होनी थी उसके ऊपर उनसे पहचान ये अब फाइनल होगी। इन्हें भी मंथन करना है और इसके अंदर हमें भी सोचना है। ये 4 सीटें जो मैंने अनाउंस करी है, ये डे 1 से हमारे यहाँ फाइनलाइज था कि इस पे जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। बची जो 3 सीट है उनको भी जैसे गोपाल राय जी ने कहा कि कल शाम तक हम फाइनलाइज करके अनाउंस कर देंगे।
आज होल्ड करना ना करना, जब आप एक अलायंस में हो तो आपको सबसे मजबूत चीज जो देखनी पड़ेगी वो आपका पार्टनर आपके साथ मिलकर डिसीजन लेता है। अगर आज हम 6 के 6 लोग आपके सामने बैठे हैं तो इसी सोच के साथ इन चारों कैंडिडेटों को लेकर आए हैं कि हमने हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों को मजबूती से लड़ना भी है और जीतना भी है। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हारने के लिए मैदान में नहीं आती। आज जब हम एक गठबंधन की बात करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक विचारधारा का है, जिसको प्रोग्रेस की बात करनी है, जिसको ये बात करनी है शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसान हो, मजदूर हो, आज व्यापारी है, कर्मचारी है, महिला की सुरक्षा, हर विषय पर मिलकर हम कैसे आगे बढ़ें। आज आप हिसार की बात करें और आप दिल्ली की बात करें तो बहुत सी समानताएं, हमने कई ऐसी चीजें हिसार में कर दिखाई है जो लोग सोचते थे कभी नहीं। अरविंद जी ने वही चीजें दिल्ली में कर दिखाई है जो लोग इनको रोकते नहीं। आप सीसीटीवी कैमरा की बात करिए, इनको गोपाल जी तो खुद धरने पर बैठे थे और जब मेरे हिसार में मैंने 14 लाख के सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे तो मुझे पता है कि मुझे 1.5 साल पार्लियामेंट से लेकर और एसपी हिसार तक के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। बहुत रुकावटें आती हैं और राजनीति के अंदर वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो रुकावटों को एक चैलेंज लेकर। अरविंद जी ने भी एक चैलेंज लिया कि तरफ लोगों को सत्ता से बाहर कर, और दिल्ली के अंदर वो आए और आज हरियाणा के अंदर भी जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर इसी सोच के साथ चल रही। जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा या जिन लोगों ने इस प्रदेश को डिवाइड करने का प्रयास किया, चाहे धार्मिक तौर पर चाहे कास्ट के बेस पर, उन लोगों को हरियाणा प्रदेश से बाहर। गोपाल राय जी, हम चाहते हैं कि आप कहने से पहले एक बार सुशील गुप्ता जी ये जरूर बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनके साथ बातचीत में ऐसे क्या तर्क दिए थे कि जिससे गठबंधन नहीं हुआ। वो वो बात सामने आनी चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों गठबंधन नहीं चाहते थे, क्या बात कही हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि गठबंधन न तो हुड्डा जी के साथ होना था, न शैलजा जी के साथ होना था, न तो जिंदल जी के साथ होना था, न सुशील गुप्ता के साथ होना था, नवीन सेन के साथ होना था। आम आदमी पार्टी और देश के अंदर तमाम विपक्ष की पार्टियों ने पिछले 5 साल के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हिज्जतशाही के खिलाफ देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू किया कि विपक्ष को एकजुट होकर के जनता की आवाज बननी चाहिए और इस देश से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को बेदखल करना चाहिए। और उसी मिशन के तहत आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। उसमें हमने निर्णय लिया कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देश के सभी सीटों पे चुनाव लड़े थे, लेकिन हमने निर्णय लिया पहला कि हम सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां हमारा जनाधार मजबूत है वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। नंबर 1, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ का हमने निर्णय लिया। नंबर 2, हमने ये निर्णय लिया कि आखिरी समय तक भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की जो भी शक्तियां हैं उनको एकजुट करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और हमने उस मिशन के लिए कल आखिरी समय तक आखिरी तक प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस जहां नहीं लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग से लड़ रही है, इसका मतलब भाजपा को चुनौती वहां दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस अलग से लड़ रही है, लेकिन वहां भाजपा को चुनौती ममता बनर्जी जी की तरफ से दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस अलग से लड़ रही है, लेकिन वहां भी चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ से भाजपा को चुनौती दी जा रही है। लेफ्ट के लोग केरला के अंदर चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा को हराना आज देश के लिए जरूरी है। अपनी पार्टी के बारे में सोचने की जगह, अपने अहंकार को बचाने की जगह, तो आज पार्टी ने निर्णय लिया है। दिल्ली में तो हम सक्षम थे ही भाजपा को चुनौती देने के लिए, 7 कैंडिडेट हमारे घोषित हैं। आज हमने नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू की है। पश्चिमी लोकसभा के कैंडिडेट ने नामांकन किया, बलबीर जाखड़ जी ने। 20 तारीख को हमारे पूर्वी चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कैंडिडेट नामांकन करेंगे। 22 तारीख को साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और नई दिल्ली के कैंडिडेट नामांकन करेंगे। और साथ ही साथ हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के मैदान छोड़ के भागने से हम भाजपा को नहीं जीतने देंगे। हरियाणा के अंदर भी आज हमने निर्णय लिया है। आज 4 कैंडिडेट हमारे ज्वाइंट जो गठबंधन के आ चुके हैं, कल परसों तक सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। और जैसे दिल्ली में भाजपा को हम चुनौती देंगे, वैसे ही
जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिल करके हरियाणा के अंदर भी भाजपा को चुनौती देंगे और उनके हराने का काम करेंगे। गोपाल जी, कांग्रेस के साथ अभी ऑफिशियली अभी भी अलायंस का टॉक चल रहा है, अभी कदम हुआ है? नहीं, कोई टॉक अब नहीं चल रहा है और पूरी तरह से अब कैंडिडेट दिल्ली में 7 पहले से घोषित है हमारे। हरियाणा के इस ज्वाइंट गठबंधन के 4 कैंडिडेट आ चुके हैं। बाकी जो बचे हुए 6 कैंडिडेट हैं वो भी आपको कल परसों। कोई भी तरह का गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस से, दिल्ली नहीं तो दिल्ली हरियाणा में कल ही वो सारा क्लियर हो गया। नामांकन वापस लेने की नौबत तो नहीं आई आम आदमी पार्टी के लिए? गोपाल जी, पीसी चाको ने आज भी कहा है, पीसी चाको ने कहा है कि हम दिल्ली में तैयार हैं, और आप जैसे बात करते थे मोदी को हराने की, अब वो कांग्रेस भी वही कह रही है कि गेंद आपके पाले में है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस कहने की स्थिति में नहीं है। अगर वो केवल दिल्ली की बात थी तो फिर हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आजाद जी परसों रात में क्या बात कर रहे थे? जब पीसी चाको जी आज जो कह रहे हैं वो तो परसों भी वही कह रहे थे, नरसों भी वही कह रहे थे, राहुल गांधी ने भी वही कहा था। तो गुलाम नबी आजाद जी क्या वार्ता कर रहे थे? उसके बाद कल भी वार्ता हुई। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस इसमें केवल बात हरियाणा की और दिल्ली की नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में भी वही खेल कांग्रेस खेल रही है, पश्चिम बंगाल में वही कांग्रेस खेल रही है, आंध्र प्रदेश में वही खेल रही है, अब केरला के अंदर भी वही खेल रही है। तो कांग्रेस खेल खेलती रहे, इसलिए उसका काम है देश को बचाने के लिए, भाजपा को चुनौती देने के लिए गठबंधन तैयार है और हरियाणा में हम चुनौती देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। भाजपा को हम दोनों जगह हराएंगे। धन्यवाद। दुष्यंत जी, पार्टी ने आपको हिसाब से उतारा है, आप कब नॉमिनेशन कर रहे हैं और किससे मुख्य मुकाबला वहाँ पर मानते हैं आप? नॉमिनेशन की 4 कैंडिडेट्स की डेट विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपको शेड्यूल हम दे देंगे। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ कि जहाँ मेरा लड़ना कोई आज फाइनल नहीं हुआ, डे 1 से आप लोगों ने भी मैसेज जब पूछा, मैंने कहा मेरी प्राथमिकता है। ये तो एक कैंडिडेट को पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती थी। आज जब गठबंधन ने पूरी निर्णय ले लिया तो मैदान में। और मुझे एक चीज जरूर समझ आई कि भारतीय जनता पार्टी ने आज किसानों के 2 मसीहाओं के जो एक लड़ाई करवाई हिसार के अंदर, उससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी की यह सोच है कि किसानों की दोनों आंखों को फोड़ दिया जाए। मगर हिसार इतना कमजोर नहीं, मजबूती से हिसार लड़ेगा। मेरे पिछली बार 4,94,000 वोट आए थे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार 6 लाख का आंकड़ा हिसार में पार कर। दोबारा आप सब आए, मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद रखता हूं विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और बचे हुए हमारे जो 6 कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम जल्द से जल्द आपके बीच में। आखिरी सवाल, क्या जीतने के बाद हरियाणा में बीजेपी के साथ तो नहीं?